कि लगभग 1800 मदरसों के ऊपर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, तो उसमें आप एक और ये संख्या गिन लीजिए। तो यहां पर अब सील लगा दी जा चुकी है हलाल सर्टिफाइड वेजिटेरियन। अब ये कौन सा सर्टिफिकेशन है? तो यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर ऑलरेडी लगाया गया है जिसमें ईद उल अजहा की विशेष दिए गए हैं। उसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता असद के एनकाउंटर की मतलब निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है, योगी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? और कल तक तो क्लेम ये भी किया जा रहा था कि इसके ऊपर कई बच्चे बंद है और उसके बावजूद भी प्रशासन ताला मार के चली गई। हमें कुछ नहीं कहना, हम क्या कह सकते? और अब जो मदरसों पे जो बुल्डो, मैं कुछ नहीं कहना, जाओ। मुझे पता था आप कुछ नहीं कहेंगे, सुनाई नहीं आती, सुनाई नहीं आती। ये कैसे सुनाई आ गई कि मैंने पूछा सुनाई? अजीब बात तो ये है कि किसी को कुछ भी नहीं पता है। नहीं दिखा रहे तो अवैध ही है फिर, ताला दिया जाए बुल्डो। और क्या? 3 मदरसों पे भी अभी ताला लगा है और उसके ऊपर भी बुलडोजर हैं, कागज हैं पूरे उनके, वो तो कोर्ट में जमा हो जाएंगे तो खुल जाएगी सील, और कुछ थोड़ी है। कागज दिखाए नहीं गए। कल भी जब प्रशासन वाले आए ढोल पीटने के लिए कोई नहीं आया। क्या नहीं मना कर दिया, कह रहे कोर्ट में ही दिखाना, तुम्हें देखने हैं? दिखाओ, हम दिखा देंगे, चलो चलो आओ दिखाओ, चलिए। तो आप दिखाने को चल रहे हैं तो चलिए। एक होना जाके हो जाओ, वो बैठे हैं। वहाँ पे भी गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पर क्यों लोग बोल रहे थे कि भाई साहब हम असुरक्षित महसूस करते हैं? ये अल अक्सा हलीम बिरयानी, ठीक है, मुरादाबादी चिकन बिरयानी, अल मदीना चिकन बिरयानी कच्चे चावल की। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं खोड़ा कॉलोनी में मौजूद हूँ, वही खोड़ा कॉलोनी जहां पर असद नाम के एक लड़के ने सूर्या नाम के एक और लड़के की हत्या कर दी। सूर्या की उम्र केवल और केवल 17 वर्ष थी और उसको चाकुओं से गोद करके मार डाला। अब आपको मैं जो तस्वीर आज दिखाने वाला हूं वो जिस गली में असद का क्लेम किया गया था कि असद यहां पर किराए पर रहता है, उसी गली के कोने पर ठीक है आपको मदरसा नजर आएगा। इस मदरसे का नाम है मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम। और इस मदरसे के बाहर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अब सील लगा दी जा चुकी है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर कल के दिन ही प्रशासन आया और उसके बाद यहां पर सील लगाई गई और इसके ऊपर अब आप एक नोटिस पढ़ेंगे जिसमें साफ तरीके से, एक बारी मैं चाहूंगा आप नोटिस की तरफ दिखाइए, और इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि वक्फ निरीक्षक गाजियाबाद के द्वारा अपनी संख्या दिनांक 1/6/2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मदरसा रहमानिया और जो भी इसका नाम है खोड़ा के आसपास में जो पड़ता है वो मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है तथा मदरसा अधोषाकृत है, कार्यालय से पंजीकृत नहीं है। यानी कि ये मदरसा जो भी डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए थे उसके डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं थे। उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध मदरसों के ऊपर जब हमने कार्रवाई लगातार देखी है कि लगभग 1800 मदरसों के ऊपर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, तो उसमें आप एक और ये संख्या गिन लीजिए। और अब इस मदरसे में मैं आपको थोड़ा सा एक अजीब सी चीज दिखाता हूं कि आपको बाहर ये मदरसा दिख रहा होगा, दूसरी तरफ मदरसे के ठीक सामने आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा, एक बैनर जिस पे लिखा हुआ है लफ्ज हलाल सर्टिफाइड पर्सनल केयर ब्रांड। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लेकर के पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट एक्शन ले चुकी है कि ये कौन सा सर्टिफिकेशन है जो ना सरकार की तरफ से दिया जाता है, ना प्रदेश सरकार की तरफ से, ना केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेशन की डिमांड उठती है। और उसके ऊपर आप एक और चीज जो अजीब आपको देखनी चाहिए वो ये है कि आप कोने पर एक लोगो लगा देखेंगे जिसमें साफ तरीके से लिखा हुआ हलाल सर्टिफाइड वेजिटेरियन। अब ये कौन सा सर्टिफिकेशन है कि जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी हलाल का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा? और अब आप इस मदरसे के आसपास में एक और अजीब चीज देखना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप एक बारी ना चारों तरफ कैमरा घुमा करके दिखाइए कि आपको यहां पर एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पोस्टर या लोगो नजर नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन इस मदरसे के ठीक पीछे की तरफ अगर आप देखिएगा तो यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर ऑलरेडी लगाया गया है जिसमें ईद उल अजहा की जो है एक मतलब आप समझिए कि विशेष दिए गए हैं। अब इसमें कुछ अजीब नहीं है, लगाया जा सकता है, आप त्योहारों की शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिसने इस मदरसे के कोने पर यहां पर अपना बैनर लगवा रखा है, उसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन पर खड़े होकर के असद के एनकाउंटर की मतलब निंदा करते हैं। खड़े होकर के दिन रात वो कह रहे हैं कि भाई साहब एनकाउंटर क्यों हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है, योगी सरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, एनकाउंटर पे एनकाउंटर, और उनके ऊपर वो लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के ही कुछ पोषित ऐसे मौलाना और मौलवी हैं जो खड़े होकर के टेलीविजन के ऊपर सूर्या के ऊपर आरोप ये लगाने का काम करते हैं कि भाई साहब सूर्या जो लड़का था वो ठीक लड़का नहीं था, वो असद की बहन का पीछा किया करता था। तो नरेटिव वॉर आप देखिए, जो एक मुद्दा ऐसा था कि ईद बकरीद के दिन एक लड़के की कुर्बानी दे दी गई और उसके ऊपर अब नरेटिव वॉर ऐसा खेला जा रहा है कि बड़े बड़े मौलाना और मौलवी खड़े होकर के
टेलीविजन पे पैनलिस्ट बन के आकर के कह रहे हैं कि सूर्या ही गलत था इसलिए हत्या कर दी, क्या हो गया? उनके लिए इतनी नॉमिनल सी बात है, किसी आदमी की जान जाना इतनी नॉमिनल सी बात है। और आप एक बार और ये मदरसे की तस्वीर देखिए कि कितना लंबा चौड़ा ये मदरसा है और उसी मदरसे के आसपास में चारों तरफ से बैनर और पोस्टर समाजवादी पार्टी के दिखते हैं। और ये मदरसा तो ऐसा तो है नहीं कि रात भर में बन गया होगा कि 12 बजे दिन में आप घूम रहे थे तो एक जमीन खाली पड़ी हुई थी, अचानक से मदरसा आपको लंबा चौड़ा खड़ा दिख गया। ये बनाया गया है और प्रॉपर प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत बनाया गया और सरकार से छुपा करके बनाया गया, क्योंकि जो वैलिड और लीगल चीजें हैं वो सामने रहती हैं। अगर मदरसा बनाना होता तो आप बीच रोड पर भी बना सकते थे, कोई आपको रोकने नहीं जा रहा है, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप तस्वीर देखिएगा, गलियों के बीच में छुप करके इस प्रकार का मदरसा खड़ा होना और 3 मंजिल का, और कल तक तो क्लेम यह भी किया जा रहा था कि इसके ऊपर कई बच्चे बंद हैं और उसके बावजूद भी प्रशासन ताला मार के चली गई। फिर वही नैरेटिव वॉर। लेकिन बाद में पता चला कि गेट तो बच्चों के लिए खोला गया था, बच्चे तो खुद ही बंद पड़े हुए थे अंदर। इन सारी चीजों के ऊपर हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको क्या खास दिखाने वाला हूं। आज मैं खोड़ा की कुछ चुनिंदा जगहों की स्थिति आपको बताऊंगा कि क्यों जब हम पहले दिन से यहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि खोड़ा कॉलोनी के अंदर माहौल पहले से ही बिगड़ा हुआ था, नजर में आ पाया है। और माहौल इसलिए बिगड़ा हुआ था, यह बात मैं खुद क्लेम नहीं कर रहा हूं। यहां पर जब मैं महिलाओं से बात कर रहा हूं तो वो कहती हैं कि मैं मेन रोड से जब निकला करती थी तो मुझे डर लगता था, यहां पर लोग ऐसे घूरते थे। चिकन मटन की जो शॉप्स हैं जो बीच बाजार में लगाई गई हैं उसके अंदर भी आपको एंक्रोचमेंट का आपको एक लंबा चौड़ा एक वो देखने को मिलेगा कि वहां पर लगातार लंबे चौड़े एंक्रोचमेंट्स हो रखे थे। तो ये सारी की सारी तस्वीरें आज मैं आपको यहीं से दिखाने वाला हूं। मदरसे के सामने जिस डेमोग्राफी चेंज की बात मैं वहां पर कर रहा था उसकी कुछ तस्वीरें अब मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। ये खोड़ा का सबसे मेन रोड है जो कि नेशनल एक्सप्रेसवे 3 से जुड़ा हुआ है और यहीं से खोड़ा के अधिकतर लोगों का जाना आना रहता है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब डेमोग्राफिक चेंज कैसे? तो सबसे पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और लाइन से उन तस्वीरों को आप देख करके समझते जाइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मनपसंद शाही चिकन बिरयानी। उसके ठीक बाद में एक और चिकन बिरयानी की शॉप, उसके ठीक बगल में जाइएगा तो एक और चिकन बिरयानी की शॉप, और इस तरफ से भी आप लाइन से देखते जाइए। जितनी बिरयानी की शॉप्स आप देखेंगे ये सब के सब कहीं ना कहीं एक तरीका बताते हैं कि कैसे डेमोग्राफी चेंज चल रही है भाई, ठीक है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के डेमोग्राफी चेंज की बात कर चुके हैं। और उसके बाद से अगर खोड़ा के अंदर की स्थिति आप देखेगा, यहाँ पर लोगों से जब मैंने बात की तो लोग कह रहे थे कि भाई साहब 20-25 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके जो यहाँ पर चीजें बनती चली गई, बढ़ती चली गई, उसके बाद से ये तस्वीरें बदली हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो अभी कई सारे आपको शॉप्स भी बंद नजर आएंगे। इस वक्त खोड़ा की स्थिति अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं छावनी में परिवर्तित है, वरना ये खोड़ा का वो सड़क है जहां पर आपको एक समय पर अगर आप यहाँ पर आते तो आपको दिखता कि सारी दुकानें खुली हुई हैं, काफी लोगों की भीड़। भाई साहब भीड़ बहुत रहती होगी यहाँ पे, पहले तो रहती थी कि नहीं यहाँ पे भीड़ बहुत रहती थी ना? हेलो, अच्छा ठीक है, फोन पे लग गए भैया। नमस्ते चाचा, कैसे? ठीक है, क्या कहेंगे? बेटा क्या कर, मैं तो बीमार आदमी हूँ, तलवार नहीं लगाता। फिर भी ये जो एक बात बताइए, मदरसे पे आप देखेंगे तो लगातार वहाँ पर एक्शन वैक्शन हो रहा है मदरसे पे लाइन से। बैठे हुए हैं बेटा, पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो मदरसा कह रहे हैं अब भैया ये तो नहीं पता मुझे। क्या नाम हुआ? क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम। प्रेम? पूरा नाम? प्रेमी क्या बोलते हैं? प्रेमी क्या? ठीक है, आप कुछ बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर अब हालांकि प्रशासन ने धीरे धीरे करके शॉप्स खुलवाने की कोशिश की है जिससे कि माहौल को थोड़ा समानांतर किया जा सके। हालांकि अभी ये भी मालूम पड़ा है कि यहाँ पर खोड़ा के अंदर एक डिमोलिशन ड्राइव चलने वाला है, जिसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारी ऐसे शॉप्स हैं जो बहुत आगे आगे बढ़ करके लगाई जाती थी। इसी वजह से यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव भी जरूरी था, क्योंकि सड़कों पर यहाँ पर सड़कों को बहुत बुरी तरीके से घेर लिया गया था। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आप ये भी कोई चिकन मटन की शॉप जैसी आपको नजर आएगी, और ऐसे लाइन से बहुत सारे शॉप्स हैं जिसके ऊपर एक्शन चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पर जो शॉप्स दिखेंगे उसके ऊपर भी डिमोलिशन ड्राइव चलने वाली है। बुलडोजर आपको पता चलेगा कि इन सारे इलाकों में चलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अवैध तरीके से इन दुकानों को भी बनाया गया है और इसी चीज को लेकर के अब यहाँ पर भी एक्शन की बात चल रही है। पीछे की तरफ हमने आपको बताया कि कैसे, मतलब आप देखिए एक पूरा का पूरा नरेटिव और बिल्ड करके स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर ये सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। और खोड़ा की स्थिति के बारे में मैं आपको मैंने लगातार तस्वीरों में बताया कि महिलाएं जो कहती थी कि हमें सड़कों से भी गुजरने में बड़ी समस्या लगती है, क्योंकि ये जितनी भी चिकन की शॉप्स देखेंगे आप, मटन की शॉप्स देखेंगे, ये सब कुछ देर रात तक खुला रहता था, ठीक है।
और देर रात तक खुले रहने का मतलब यहाँ पर कई लोग शराब पी करके आते थे, भाई साहब आज चिकन खाएंगे, और उसी वजह से यहाँ पर जब महिलाएं गुजरती थी तो उनको डर का माहौल तो लगता था। अगर मैं आपको आगे चल करके भी तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन कई ऐसे दुकान हैं जो नहीं खुली। क्या हुआ जो भी इस कांड पे कुछ कहना है? यही एक कांड हुआ, कांड तो बहुत हुए हैं दुनिया में, कांड बहुत हो रहा है और हुए इसी के साथ हुए, इसी के साथ हुए, ठीक है ना। बस कहना है आपका? हमें कुछ नहीं कहना, हम क्या कह सकते हैं। नहीं मतलब आपके इलाके का है तभी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर अमेरिका का कांड होगा तो आपसे पूछने थोड़ी आऊंगा। मेरे बाप दादा तक अमेरिका नहीं गए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सूर्या के ऊपर आपका कुछ कहना है? मुझे ना जाने का शौक, सूर्या के ऊपर आपका कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। असद के ऊपर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, ठीक है। चाचा आप तो कह रहे थे बात करोगे यार, चाचा चले गए। अरे फिर भी चाचा चले गए हैं, क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बोलिएगा। बैठा हुआ मुझे हाथरस वाली लड़की, सूर्या नहीं, मनीषा, उसके साथ जो हुआ बिल्कुल गलत था, सूर्या नहीं। भाई सूर्या दिखेगा क्यों नहीं बोलते सूर्या? सूर्या की आपने एक सेकंड सुनिए, आप चले गए हाथरस, आपने हाथरस पे टिप्पणी कर दी, सूर्या पे आपने टिप्पणी क्यों नहीं? सूर्या पे भी हम कह रहे हैं गलत हुआ, बहुत गलत। और असद का जो एनकाउंटर हुआ ठीक, जो किया वो उसको सजा उसको मिली। और अब जो मदरसों पे जो बुलडोजर उस पे कुछ कहेंगे? मैं कुछ नहीं, जाओ। मुझे पता था आप कुछ नहीं कहेंगे, मुझे पता था आप कुछ नहीं कहेंगे। कोई नया थोड़ी है ये, ऐसा है नहीं कि पहली बार मैं भी आ रहा हूँ ग्राउंड पे। क्या कहेंगे भाई साहब? नमस्कार। आप कुछ नहीं कहेंगे? क्यों कोई कुछ कहे क्यों नहीं? अरे चलिए भाई के नाते बता, इधर आइए। अरे बोल तो रहे हैं इतना बढ़िया आप भाई साहब। भाई कह रहे हैं कि मुझे कुछ बोलना नहीं आएगा। भाई आप भी कुछ नहीं कहेंगे? मुझे बोलना नहीं आता प्लीज। अरे आप इतना बढ़िया बोल, आपको बोलना नहीं है? प्लीज यार मुझे मत बोलो। सूर्या पे कुछ तो कहे, गलत हुआ भैया, और असद पे वो सही हुआ, जो मदरसों पे एक्शन लिया जाए उसके बारे में कुछ नहीं। ठीक सामने वाली गली में आपके सामने 3 मदरसों पे एक्शन हो गया इस तरफ की ओर, और उलुलुमा करके एक मदरसा है, और आप कह रहे हैं मुझे उस पे कुछ नहीं कहना। नहीं पता भी नहीं है मुझे तो कुछ, मैं अपनी दुकान से मतलब है भैया, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। दिस इज व्हाट यू विल सी व्हेन यू कम ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यही बोल करके साइड लाइन होते हैं। कुछ कहेंगे भैया? हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, हम क्या कह सकते हैं बताइए। क्यों बात कोई क्यों नहीं करे? नहीं, बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मालूम हो जानकारी तभी तो हम कुछ कह सकते हैं। 3 मदरसों पे ताला लग गया, सबको पता है। ताला तो लग गया, लेकिन हम इधर नहीं रहते, हम रहते हैं लास्ट में एकदम। अब ये यहाँ उतरे हम, अब घर जा रहे हैं हम अपने। लास्ट में भी कोई मतलब नो वन नोज व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। माहौल तो थोड़ा धीरे धीरे करके ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चाचा तो जाइए, बोल तो दीजिए। ये कुछ नहीं कहेंगे ना, ये कुछ नहीं कहेंगे, खुद लोग ही बता रहे हैं। उस तरफ चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, उधर अगर हम चल के बातचीत कर सके तो। अरे मेरे आते ही भीड़ खत्म हो गई भाई। कैसे हैं चाचा? सुनाई नहीं आती। सुनाई नहीं आती? तो ये कैसे सुनाई आ गई कि मैंने पूछा सुनाई नहीं आती? अरे बेटा मैं बीमार आदमी, मेरी तबीयत खराब चल रही है। आपकी भी तबीयत खराब चल रही है? तबीयत तो खैर सबकी खराब चल रही है। भैया कुछ बोलेंगे आप? नमस्कार। अरे कुछ तो बता दीजिए। हमें पता ही नहीं, जब मैं कल दिया हूँ गाँव से। अच्छा आप भी कल ही आएगा? ना मैं तो इससे पहले गया था, 2-3 दिन आएंगे गाँव से। मुझे एक बात बताइए, कोई बात क्यों नहीं करना चाह? क्यों, क्या मतलब है बात करने का? हम तो नहीं करते बात, जाओ तुम। क्या मतलब है बात करने का? अच्छा आपके ठीक बगल में इतना बड़ा कांड, कुछ बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, गलत हुआ। और असद के साथ आरसद के साथ अच्छा हुआ, उनने ऐसा क्यों करा था? हाँ ठीक है। और ये जो मदरसों पे अभी जो ताला लगा है, गलत हुआ। मदरसों पे ताला नहीं लगा? नहीं लगना चाहिए था। क्या मतलब है मदरसों का? उससे क्या मतलब मदरसों का? नहीं, लेकिन मदरसों के ऊपर जो बताया जा रहा है कि भाई साहब दस्तावेज पूरे नहीं थे, कोई कागज नहीं थे उसके। उन्होंने सुनी कहाँ? मदरसे का दिखा रहे थे, उन्होंने सुनी कहाँ है? उन्होंने सुनी नहीं। तो क्या मतलब मौलाना साहब जाए बोल दे कि भाई मेरे पास कागज हैं, जाए कोर्ट चले जाए। चले जाएंगे, तुम जाओ, मैं पता ना हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं। अभी अब इतने पढ़े हुए हैं कि बोल देंगे गलत हुआ है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भाई कागज वागज। मैं नहीं 3 मदरसों पे ताला लगा है? पता नहीं। नहीं पता आप?
ठीक है, पता ही नहीं है तो क्या ही बोला जाए। और मतलब आप समझिए ना, अजीब बात तो यह है कि किसी को कुछ भी नहीं पता है। हैं चाचा, चाचा कैसे हैं? ठीक है। क्या कहेंगे जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त थोड़ा कॉलोनी में? अब बस सबको दिखाई दे रहा है जैसे भी चल रहा है, सब परेशान है परेशान है क्यों? और काम धंधे से परेशान है, गरीब आदमी। काम धंधे से परेशान, और सूर्या की हत्या से परेशान नहीं? हाँ सब, वो तो गलत है। और ये जो मदरसों पे अभी ताला लगा है उस पे क्या? ये सभी गलत है, सब चीज गलत है। सब फर्जी मदरसे खोल के बैठे हुए थे। फर्जी। अब ये कागज दिखाएंगे आपको, कब दिखाएंगे कागज? अब कमेटी वाले बताएंगे आपको। ये आप ही लोग बता दीजिए, आप लोगों के तो बच्चे जाते होंगे पढ़ने। ना हमारे, हम यहाँ के हैं ही नहीं। आप यहाँ से हैं? कहाँ से हैं? जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर। सब बाहर के ही रहते हैं क्या यहाँ? हाँ सब बाहर के रहते हैं भाई। और उन 3 दिनों के अंतराल में कोई था भी नहीं यहाँ पे जब मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ? जिनके मकान है कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? कोई बात क्यों नहीं करना चाह रहे? डर लग रहा है? डर का जो है बात उसे बताए। कोई बता ही नहीं रहा है ना, जिसके पास जा रहा हूँ बात कर रहा हूँ। क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? देख लीजिए, यही जगह जगह पे आपको रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, जगह जगह पे चिकन शॉप, मटन शॉप्स आपको दिखेंगे। भाई साहब हैं यहाँ पर, कुछ बात करेंगे? भाई साहब कुछ बोलेंगे? हैं? कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार भाई, बताइए। क्या कहेंगे जो कुछ भी हुआ है इस वक्त, कांड जो कुछ भी सूर्या के साथ? बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुलिस भी है, सब कुछ थी। अगर कोई मैटर था तो पुलिस कंप्लेंट करते। मारना बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। किसी की जान लेना, किसी के बस हाथ में अधिकार की बात असद के साथ जो है, असद के साथ जो वो उस बात हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि उसने उसे मारा है। बिल्कुल उसके साथ उसका घर भी गिराना चाहिए, जो आगे ये ऐसे काम ना करें। उसका जो मदरसों पे एक्शन हो रहा है मदरसों पे एक्शन है, जो अवैध हैं तो वो अवैध हैं, तो वो गलत हैं। और मदरसे पाए गए हैं आपके खोड़ा में अवैध? अगर उनके पास कागज होंगे तो फिर उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप कागज जी तो नहीं दिखा रहे हैं ना? नहीं दिखा रहे तो अवैध ही है फिर। चला दिया जाए बुलडोजर। और क्या, जब कोई दिक्कत नहीं है। अगर अवैध है तो अवैध है भाई। अवैध अगर यहाँ भी, मेरा घर भी अवैध होगा तो भाई हम तो ना रोक लें। यहाँ पे भी बुलडोजर चलने वाले, ये सब जो बड़ा हुआ है ना, ये सब टूट टाट भाई जो टूट टाट की जाएगा अवैध है भाई, सबका जाएगा तो चला जाएगा, फिर ठीक है। फिर जब भाई अभी सब बराबर में है, फिर हम इधर आ जाएंगे, मुझे क्या दिक्कत है? फिर इधर आ जाएंगे, बराबर में आ जाएंगे, क्या समस्या है? इस तरफ भी हैं कुछ लोग। भाई साहब बात करेंगे आप लोग? क्या कहेंगे जो सूर्या के साथ जो हुआ गलत हुआ। अब कोई बेचारा मारा गया, जो जिसने मारा था वो भी इनकाउंटर हो गया। असद का बताओ इसमें क्या कर सकते हो? अब तो मामला सब शांत हो जाना चाहिए। ये तो बाहर के लोग भड़का रहे हैं, यहाँ का तो कोई है ही नहीं। क्या भड़का रहे हैं? और इधर आधर से आ रहे हैं, कहीं कुछ नारे लगा रहे हैं, मुसलमानों को गाल दे रहे हैं। मुसलमानों को गाली? हाँ, उल्टी सीधी गाल कब दी? और क्या, कटुओं को मारेंगे, काटेंगे, ये सब यही तो हो रहा है। और क्या? अच्छा एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे 3 मदरसों पे भी अभी ताला लगा है और उसके ऊपर भी बुलडोजर हैं, कागज हैं पूरे उनके, वो तो कोर्ट में जमा हो जाएंगे, खुल जाएगी सील। और कुछ थोड़ी है। कागज दिखाए नहीं गए ना? कल भी जब प्रशासन वाले आए ढोल पीटने के लिए, कोई नहीं आया। क्या नहीं मना कर दिया, कह रहे कोर्ट में ही दिखाना। ऐसा कब हुआ? मैं भी वहीं पर मौजूद था। कोर्ट उसमें हुआ रहमानिया में, वो तो उलुलुमा, जिस रहमानिया उलुलुमा की बात आप कर रहे हैं, मैं वहाँ पर था। सब कागज तैयार हैं, सारे कागज तुम देख लो क्या है, तुम्हें देखने हैं, दिखाओ, तुम दिखा देंगे। चलो चलो आओ दिखाओ, चलिए। बोल रहे हैं ना तुम दुकान, तो आप दिखाने को चल रहे हैं तो चलिए दिखाओ। देखो ना, जाके हो जाओ, हो बैठे हैं। वहाँ पे भी गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ होंगे, चले गए, खाना उन्होंने नहीं खाएंगे कोई तो फिर। उस दिन भी 3 बजे जब उसकी हत्या हुई सूर्या की, तब भी सब लोग सो ही रहे थे और खाना ही खा रहे थे। क्या चीज़? सब काम में लग रहे थे। सब तो मना कर रहे हैं कि हम तो घरों में बनते, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। भाई हमसे ज़्यादा आपको पता नहीं, हम सब तो मुझे, मैं जब यहाँ पर बात आप कर सब कुछ देख रहे थे, खड़े होके हो सब कुछ के, तुम तो देख रहे थे खड़े होके, हम तो देख नहीं रहे भाई, हम तो त्योहार में लग रहे थे। एक बार बताओ, हम तो त्योहार में ही तो लग रहे थे, तो बस सब बच रहे हैं साहब। जवाब देने से आप लोग क्या बात है यार, जब बचने की क्या बात है बताओ? जो बात है भाई बेचारे के साथ हुआ, गलत हुआ है या नहीं, और अभी उसका एनकाउंटर हो गया, भाई बात खत्म हो गई बस। एक मेरठ का लड़का है, उसने नारा लगाया है कि तुम कितने असद मारोगे, हर घर से असद निकले। अब मुद्दा उठा दिया, उसे तो कोई नहीं कह रहा, बेचारा
चिराग मैं क्या कह रहा हूँ चिराग त्यागी मैं क्या कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा एक हूँ दफे गए हूँ हैं? हो गए एक दफे कहाँ पे मार दिया चिराग त्यागी कहाँ पे मार दिया गाजियाबाद गाजियाबाद में कौन सी गोली जगह पे? गोली ना मार रही तुम्हें ये 3 बजे जब सूर्या की हत्या हो रही थी आप लोग गए थे कितने मौलाना वहां पर जाकर के सूर्या के परिवार के पास हम जाकर सब के उन्होंने आपने बोला कि वहां पर भाई, सब- गलत हुआ है हम आपके साथ खड़े हैं। सब गए हुए थे आप सूर्या के परिवार के पास क्यों गए नहीं गए थे उनकी मां साफ मना कर रही है जब कोई हो- नहीं है सुनो मेरी बात जब हो गाजी झूठ दे बोल हैं, रहे हैं आप। मेरी बात सुनो झूठ बोल जब रहे हैं हो चलो आप सच बोलो नहीं नहीं एक सेकंड अब जाओ मैं दुकानदारी कर लूँ फिर कर अच्छा अब आप दुकानदारी कर आप दुकानदारी कर लो क्योंकि मैंने सवाल अब बहुत कर ली तेज क्या करोगे तुम एक सेकंड भाई साहब। ऐसी बात नहीं जाओ दुकानदारी है कर अब जब सवाल होने लग गए तो दुकानदारी कर रहे हैं भाई साहब एक बार फिर आपको मैं वही तस्वीरें दिखाऊंगा जो मैंने शुरुआत से दिखाने का प्रयास किया आपको आगे तक चल के वो मैं तस्वीरें आपको सीधे सीधे दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्यों लोग बोल रहे थे कि भाई साहब हम असुरक्षित महसूस करते हैं ठीक है आप देखिएगा आप सबसे पहली तस्वीर ये देखिए ये अल अक्सा हलीम बिरयानी ठीक है मुरादाबादी चिकन बिरयानी अल मदीना चिकन बिरयानी कच्चे चावल की लाइन से आपको यहाँ पर केवल यही शॉप्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर मैं जब यहाँ पर पहले दिन आया था ना यहाँ पर जो डेली यूजेज की शॉप होती हैं किराने की स्टोर्स होती हैं वो आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेंगे उसके अलावा अगर आप मेडिकल स्टोर्स की बात करिएगा तो वो आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेंगे बट चिकन बिरयानी की शॉप्स आपको फुल फॉर्म में और शानदार एकदम लाइन से देखने को मिलेंगे और इसलिए यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब हम निकलते चलते समय असुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि ये शॉप्स आपको पता है कितने बजे रात तक खुलती थी एक डेढ़ बजे रात तक ये तो मैं इस इलाके से तो खुद गुजरा हूँ इस हाईवे से और इसलिए मुझे मालूम है कि ये कब तक खुलती थी और क्यों यहाँ पर लोग असुरक्षित महसूस करने की बात कर रहे थे अगर ये सारी बातें भी झूठी हैं तो फिर तो आप समझिए ना कि मतलब सारी बातें जितने भी मीडिया सवाल खड़ा कर रहा है वो सब झूठा है जितना भी सूर्या का परिवार सवाल खड़ा कर रहा है वो सब भी झूठा है जितने भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं सच्चे कौन है सच्चे असद के परिवार वाले सच्चे वो लोग हैं जो यहाँ पर बात करने से भी बच रहे हैं हर प्रकार का बहाना बतिया दे रहे हैं वो सब सच्चे हैं और मीडिया के एलिगेशन सूर्या का परिवार इस देश के 100 करोड़ हिंदू सब झूठे हैं दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन खोड़ा ये जो कुछ भी चल रहा है ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के यहाँ पर जो लोग बातचीत करने से बच रहे हैं उनको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत।